सीताराम। ज़्यादा लफड़े में पड़ने की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। आज आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा शब्द है शुरुआत करने का। पचड़े में पड़ना ही नहीं है, लफड़े में पड़ना ही नहीं है। आप सोचो कि सब कुछ पूरा कर दूं, सब मैं ही कर लूं, तो दुविधा में पड़ जाओगे। पूरा होने में बहुत 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 दिक्कत आनी है। इसलिए ज़्यादा विचारणीय विषय नहीं है ये। सीधा सीधा सोचो, ज़्यादा पचड़े में, ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। क्या क्या कर लोगे तुम बताओ? कुछ हासिल भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? कभी इस मन की इच्छा खत्म हुई है? कभी कभी इस मन में ऐसी इसको ज़रूरतें, इसको ऐसी इच्छाएं हुई, कभी पूरी हुई है? ज़रूरतें नहीं हुई साहब, पूरी इच्छा क्या पूरी होगी? कहा जाता है ज़रूरत और इच्छा में बहुत अंतर है। आपकी तो ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो इच्छा कहाँ से पूरी होगी? मतलब जीवन को ऐसा दुविधामय मत बनाओ, इन फालतू के चीज़ों के लिए मत बनाओ, क्योंकि ज़्यादा समय है ही नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। क्या पहले तो वो उम्र होती थी 150-150 साल पहले, सतयुग में इनमें तो हजार हजार बरस जीते थे। फिर धीरे धीरे वो कलयुग आया तो 100 पे गई उम्र, 110 100 पे चली, फिर धीरे धीरे 80 पे आए, और फिर 70। अब शायद आंकड़ा बताया है 55-60 पे आ गई है। और कायदे से देखो तो हमारी नज़र में तो 50 ही बची है, ज़्यादा बची नहीं है। और पहले ब्याह शादी कर देते थे 16-17 में, 15 में, 12 में, तो फिर वो हो जाता था कि आपके ऊपर भार आ गया, संभालो। चलता था, भार भी संभालता था, सब होता था, लंबे भी जीते थे। फिर अब वही शादी की उम्र उन्हें कि 20 पे लाए, 20 पे लाए, अरे नानो छोटो करते करते वो 22 पे ले आए। फिर उन्हें कि सरकार ने कहा है कि थोड़ा 23 पे जानी चाहिए, 23 पे आ गए। फिर अब मन से पढ़ाई लिखाई करेंगे साहब, ऐसा करेंगे, अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा वैसा, तो उम्र 30 पे चली गई, कहीं 40 पे जा रही है गाड़ी। मतलब 30 में तो आप घर वाले के सानिध्य में पलते बढ़ते हो, और 30 के बाद वो मांडा करके देते हैं आपका, उसके बाद आप बचा क्या? 30 ही और बची। अब ज़्यादा कोई पछड़ा थोड़ी है। 50 में जाओगे बेटा, नाना नानी हो जाएगा। फिर कोई ज़्यादा पढ़ने की है ही नहीं। जो हो रहा है, जो समझ में आ रहा है वो कर लो, नहीं तो इनमें कोई ऐसा लफड़ा ही नहीं है ज़्यादा कि आप इस पे ज़्यादा विचार करें, कुछ सोचें। क्योंकि शास्त्रों का भी है, शास्त्र में एक बात लिखी है, बहुत अच्छा लगता है हमें वो पद, के काव्य की कला अनंत छंद कह बंद बहु। काव्य की कला अनंत छंद के बंद बहु। राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। अल्प तो अवधि जीव किने तामे भी बहु सोच पहुँच। पर करिए को रहे पर कहाँ कहाँ दीजिए। ए 100 बातन की, ऐसा बहुत है। पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं। इसलिए फिर लास्ट में तुलसीदास जी के ऐसे महात्मा बैठे, फिर बात हुई कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कि काव अल्प तो अवधि जीव की ने तामे भी बहु सोच। अल्प तो अवधि जीव की, बहुत छोटा है, छोटी अवधि में इस जीव को रहना है, इसमें सोच पहुँच कितनी, तामे भी बहु सोच पहुँच, कितनी सोच विचार कर रहा है, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं, वे वो नहीं कर दे, ये वो नहीं कर। ज़्यादा कुछ विचारणीय है ही नहीं अगर देखे तुम, कुछ भी नहीं है। 100 फिर निकला परिणाम लास्ट में कि 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात। 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात। अब जो चाहो कल्याण तो सब राम नाम लीजिए। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम का नाम आखिर में आया। फिर मतलब आपको मजे कहाँ आ रहे हैं? आपका शरीर आपने अभी भक्ति रस में गया ही नहीं है।
ये जो शरीर है भक्ति रस की ओर मुड़ा ही नहीं, क्योंकि इस रस को जो पकड़ लेता है वो फिर हमारा जहाँ तक अनुभव है वो दुविधा में नहीं पड़ता है, वो फिर ज़्यादा विचार नहीं करता है। असफल होने के बाद भी जीवन में सफलता की राह देखता है और आगे बढ़ने पे तत्पर रहता है, और यही होना चाहिए, यही होता रहे तो शायद अच्छा रहेगा। इसलिए आपको आज ये प्रसंग सुनाना पड़ा कि ज़्यादा कुछ मत विचारो ज़्यादा में, क्योंकि अपना कुछ है भी नहीं है, क्यों सब उसकी परेशानी है, सब वो देख रहा है कि दांत न थे तब दूध दियो, दांत नहीं थे अब पैदा हुए तब कोई दांत नहीं थे, दूध दे दिया उसने माँ के आंचल पे, दूध दिया पियो को, उन्हें कि अब दांत आ गए, दांत उगन तब अन्न हो दे ही, दांत उगे तो अन्न देने लग गया। आप खाने पीने की सब बात हुई, चला खा रहे हैं पी रहे हैं, के दांत उगन तब अन्न हो दे ही, वो जीव बसे सबकी सुधि ले, जीव की सबकी सुधि वो ले, फिर क्यों सोच करे मन मूरख, फिर क्यों सोचते हो तुम किसान, फिर क्यों सोच करे मन मूरख, तेरी सोच से तो कछु पा ही न जाए। मतलब क्या पा सकोगे सोच से, कुछ नहीं, मर्जी उसकी है, सब उसका है। तो बस हमारा वही सूत्र है, राम और काम पर ध्यान दो तो परेशानियां अपने आप में स्वतः ही मिट जाएगी, स्वतः ही। इन अदालतों से, अस्पतालों से, इन इन पुलिस थानों से, इन 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 व्यवधानों से जितना बच सकते हो बचो, और हो सकता है क्योंकि जीवन में लफड़े आएंगे, अब लफड़ों में अब पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपके विवेक पर निर्णय करता है। यही यही बात आपसे आज करनी थी। जम जाए आपको तो वो कुछ लाइक फॉलो शेयर कमेंट कुछ करते हैं वो कर दें, तो हमारे भी दाल रोटी तो चल रही है, पर कभी कुछ और भी हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, सोच रखा है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, वो कर पाए। दाल रोटी तो बढ़िया चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। सीताराम।